हेलो माय डियर सोल फैमिली, मैं रत्ना आप सभी का एक बार फिर से 555 शक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है। और एक लड़की ने मतलब एक डीएफ ने ही मुझसे पूछा ये क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद में कि काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क कर चुकी हैं और अभी भी उनके डीएम ने उनको ये नहीं कहा कि वो उनके ट्विन हैं। इवन उन्होंने बता दिया कि ऐसी सी बात है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, आप मेरे ट्विन हैं, लेकिन उस पर्सन ने ये तो कहा कि ठीक है सोल कनेक्शन है, पर ये कमिट नहीं किया कि यस मैं आपका ट्विन फ्लेम हूँ या मुझे लगता है कि यस मैं आपका ट्विन फ्लेम हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो अक्सर जो डीएम होते हैं, बहुत सारे लोगों को सवाल होता है, डीएम होते हैं वापस आते हैं, सॉरी बोलते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं और वो आपको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को मानने की, वहाँ पे डीएम कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं या फिर उसको डिनाई कर जाते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर कह देते हैं मुझे इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं है ना, सिंपल। तो यहाँ पे अब सिंपल आंसर मैं ये भी दे सकती हूँ कि ठीक है इनर वर्क करिए और जब रियूनियन होना होगा तो हो जाएगा, और जब रियूनियन होना होगा, जब आप हील हो जाएंगे, तब वो पर्सन आके आपको बोल देगा कि ठीक है हम ट्विन फ्लेम है। ठीक है, ये तो होगा, इसका आंसर ये दिया जा सकता है। पर लेकिन कुछ ब्लॉक्स होते हैं हमारे अंदर जिसको हमें हील करना होता है, क्योंकि हमारे ट्विन फ्लेम अगर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ पे हमें थोड़ा सा, अगर हम हीलिंग पे जाएं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसको हम हीलिंग के थ्रू हील कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम, जैसे कि आपकी कोई भी ऐसे आपको लगता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में ऐसी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आपको किसी भी लाइफ के एरिया में प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे कि डीएम को ही ले लें, तो डीएम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो कमिट नहीं कर रहे हैं कि वो आपके ट्विन हैं, तो या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो आपके ट्विन हैं, तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। मैंने जैसा कि कहा कि मेरा मानना है कि मैं हर चीज़ में देखना पसंद करती हूँ कि अगर ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो इसमें क्या इशू है, इसमें क्या ऐसी मेरी वाइब्रेशन है, क्या ऐसे मेरे अंदर स्टक इश्यूज़ या नेगेटिव वाइब्रेशन क्या है जिसको मुझे क्लियर करना है। तो हीलिंग करते करते ये चीज़ की आदत पड़ गई है। तो डेफ़िनेटली इसमें मैं डीप जाना चाहूँगी या डीपली आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है कि आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी जो लोग, जिनके डीएम ने किसी भी तरीके से उनको ये बोल दिया है कि वो उनके ट्विन फ्लेम है या उनका एक सोल लेवल का कनेक्शन है, या उन्होंने कभी डिस्कस किया हो अपने ट्विन से, तो उनके ट्विन ने उनसे कहा हो कि यस मुझे भी लगता है कि हम लोग ट्विन फ्लेम हैं, यस मुझे लगता है। तो ऐसे आपके इतने सारे लोग जो हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके ट्विन फ्लेम ये चीज़ ना एक्सेप्ट करते हों, कुछ गिने चुने लोग तो ज़रूर होंगे जिनके ट्विन फ्लेम ये चीज़ एक्सेप्ट करते होंगे कि यस वो आपके ट्विन फ्लेम है, तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आपकी लाइफ में आप ये सोचना ही छोड़ दीजिए अब कि वो आपका फॉल्स ट्विन है, क्योंकि अगर आपके ट्विन फ्लेम ने ये चीज़ कमिट कर लिया है और उसने ये चीज़ मान ली है तो डेफिनेटली वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है। इसीलिए वो आपको समझ पाया है, आपकी एनर्जी को पिक कर पाया है, उसने अपने आप को भी समझ पाया है, इस जर्नी को समझ पाया वो पर्सन, और इसीलिए उसने इतनी उसके अंदर हिम्मत भी है कि वो आपसे कह पा रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में हील हो चुकी हैं, इसीलिए वो कह पा रहा है। और ऐसा जिसके साथ भी हुआ है तो वो 100% श्योर हो जाएं कि वो सामने वाला पर्सन आपका 100% ट्रू ट्विन फ्लेम है। तो अब जब लाइफ में अप डाउन्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या सेपरेशन हो रहे हैं, तो आप लोग खुद को हील करके रिलेशन को हारमोनियस बनाने का प्रयास करें। जो ये कनेक्शन अभी थोड़ा सा इसमें जो प्रॉब्लम है उसको और अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और डेफिनेटली अपनी हीलिंग तो आपको जारी रखनी ही पड़ेगी, हीलिंग जारी रखिए, और जो जो भी एक दो इश्यूज आपको दिखते जा रहे हैं उसको हील करते जाइए। आपका हारमोनियस यूनियन बहुत ही करीब है, अगर जो लोग भी इस स्टेज तक पहुंच गए हैं तो। अब हम उनकी बात करते हैं जिनके डीएम ठीक है रीयूनियन हो गया है, बातचीत भी हो रही है, और कहते हैं कि हाँ हमारा आपका कुछ कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है,
मुझे रियलाइज़ होता है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्विन फ्लेम जैसा कुछ है, या उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पे विश्वास है। उन्होंने ये आपको कहा होगा मे बी कि ठीक है, आपको जो करना है आप करो। मुझे लगता है मैं आपसे लव करता हूँ, यस मुझे रियलाइज़ेशन इस बात का है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट ये सब मैं नहीं मानता हूँ। अगर कोई इस लेवल में है तो उसको भी अभी जो मैं बताऊंगी वो चीज़ें करनी है हील। और जिनके ट्विन फ्लेम ने अभी तक तो एक्सेप्ट ही नहीं किया है, या जिनका अभी तक रियूनियन ही नहीं हुआ है, जिनकी बात ही नहीं हुई है, उनको तो ये करना ही है, उनको ये चीज़ देखना ही देखना है अपने अंदर। तो बहुत सोचने पे या फिर थोड़ा सा रियलाइज़ करने पे, और थोड़ा सा जो मैंने स्टोरीज़ भी सुनी अपने क्लाइंट्स की, उनकी स्टोरीज़ को भी थोड़ा एनालिसिस किया और सोचा कि क्या है, क्योंकि रियूनियन जिनका भी हो जाता है वो लोग भी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, बताते हैं कुछ कुछ चीज़ें। मैं भी कुछ कुछ चीज़ें फिर उनसे पूछ ही लेती हूँ कि अच्छा ये चीज़ कैसे हुई, अगर बात होती है तो जो मैंने वहाँ से देखा और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर रही हूँ। और ये वीडियो बनाने से पहले मैंने गॉड से भी बोला है कि जो भी मेरे वर्ड्स हैं वो मैं आपको सरेंडर करती हूँ, तो आप मुझे गाइड करें, मैं जो भी बोल रही हूँ वो जिन तक भी पहुँच रहा है उनको गाइडेंस मिले। तो कमिट किया गॉड से, और फिर मैं आपको बता रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस भी शामिल हैं इसमें। तो पहली चीज़ जो मुझे रीज़न निकल के आया मेरे दिमाग में, जहन में, जो मुझे डाउनलोड हुआ एक तरीके से, कि आपके डीएम उनको पता भी लग जाता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, उनको रियलाइजेशन भी हो रहा होता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है। मान लीजिए उनको अंदर से पता भी लग गया कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, लेकिन उनको एक ये फियर फिर सामने आ जाता है कि जैसे ही मैं कमिट करूँगा, या जैसे मैं एक्सेप्ट करूँगा कि आपके सामने, यानी अपनी डीएफ के सामने, कि मैं उसका ट्विन फ्लेम हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए वो उस वक्त अपने आप को प्रिपेयर नहीं पा रहे होते हैं। उनको लगता है, रियलाइज़ होने के बाद भी उनको लगता है कि ट्विन फ्लेम मैं हूँ आपका, ये बोल देने का मतलब है कि फिर बाकी सारी चीज़ें मतलब सामने वाले की हमसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, और बाकी सारी चीज़ें भी सोच समझ के करनी पड़ेंगी, और इनर वर्क भी करना पड़ेगा जो कि वो करना नहीं चाहते हैं। और देखिए, इनर वर्क वो क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका जो काम है, मटेरियलिस्टिक उनका जो लाइफ है, उनको वो लाइफ सही लग रही होती है। वो थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में उतना ज़्यादा डालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका जो मटेरियलिस्टिक वर्क है उसमें वो इतना बिजी होते हैं, उसमें ही इतना ज़्यादा उनको काम होता है कि वो स्पिरिचुअलिटी को में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी में कंटिन्यू नहीं रह सकते हैं। या फिर पहली चीज़ तो ये कि स्पिरिचुअलिटी में पहली पहली बार आना उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ लग रही होती है उस वक्त, और उसमें उनका इंटरेस्ट भी उतना उस वक्त नहीं हो रहा होता है, ठीक है। और वो ये भी देख लेते हैं कि उनकी जो डीएफ है वो तो कर ही रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे फिर करने की क्या ज़रूरत है, वो सब कुछ संभाल लेगी या वो सब कुछ कर लेगी। तो वो इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं समझ रहे होते हैं कि उनको इनर वर्क करना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना नहीं चाहते हैं इस चीज़ की। उनको इतना अच्छा लग रहा होता है कि चलो डीएफ कर रही है, डीएफ पूरा प्रयास तो कर ही रही है, और डीएफ ऑलरेडी मतलब कि उनके लिए, उनको पाने के लिए सारा प्रयास कर रही है, डेडिकेटेड है। तो वहाँ से उनका थोड़ा सा लो हो जाता है, मतलब कि क्या लो हो जाता है, समझ लीजिए कि डेडिकेशन नहीं आता है उनको इतना इनर वर्क करने में, डेडिकेटेड नहीं रहेंगे इनर वर्क करने के लिए। आप वो कह सकते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, या फिर आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और फिर वो नहीं करते हैं। या फिर वो कभी कभी यही कह देते हैं कि आप ही कर लो, मैं नहीं करूँगा। मतलब कि बहुत सारे डीएफ के मुँह से मैंने सुना है कि डीएम जो होते हैं वो उनको अप्रिशिएट करते हैं कि इनर वर्क करो, और उनको कहते हैं ये कर लो वो कर लो लेकिन वो खुद नहीं करते हैं। एनीवे, तो ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा कि डीएम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं कि अचानक ही उन्होंने ये चीज़ मान ली
तो उनको मतलब कि आपको कमिटमेंट देना पड़ सकता है, या आपको कॉल मैसेज लगातार करते रहना पड़ सकता है, या फिर आप उनको फिर से स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए बोलेंगी तो वो भी उनको करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें सब बीच में आने लगती हैं, तो वो अपना थोड़ा सा इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए वो आपको वेट करवाते हैं, या फिर आपको बाकी सारी चीज़ें बोल देते हैं, सॉरी बोल देते हैं, आपको कोशिश करते हैं अपने पास रखने की, साथ रखने की, लेकिन सिर्फ ये नहीं बोलते कि वो आपके ट्विन फ्लेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, ये उनको पता नहीं है। कई सारे केसेस में उनको पता लग जाता है, लेकिन फिर भी वो बोलते नहीं हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारी डीएफ से बात करी, तो जिनका रियूनियन हुआ मुझे पता लगा, तो देखिए जब रियूनियन होता है ना, तो आपके ट्विन फ्लेम को लगभग पता हो जाता है, या मान लीजिए कि पता नहीं भी है तो उनको सोल कनेक्शन का रियलाइजेशन लगभग हो जाता है। कम से कम उन डीएम्स को तो हो जाता है जो डीएम्स सामने से आके सॉरी बोलते हैं, या फिर वो बोलते भी हैं कि यस हमें आपके साथ में कुछ यूनिक कनेक्शन फील होता है, या हमारा कुछ अलग टाइप का यूनिक कनेक्शन है। जो डीएम इस तरीके से बोलते हैं और आपसे थोड़ा सा और क्लोजली सोल लेवल के रिश्ते के बारे में बात करते हैं, लव के बारे में बात करते हैं, लव की इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा खुल के बोलते हैं, तो उन लोगों को रियलाइजेशन हो जाता है अंदर से। और कभी अगर आपने उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया, तो वो आपसे डिस्कस भी कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में, और इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं करते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ डांटते भी नहीं हैं, और आपकी बात को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से सुनते भी हैं। तो ऐसे जो डीएम होते हैं ना, उनको अंदर से पता होता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, या फिर जैसे ही आप उनको बताती हैं कि आप मेरे ट्विन फ्लेम, उनको भरोसा हो जाता है उस चीज़ पे, पर वो आपको बोलते नहीं हैं। और बोलते किस वजह से नहीं है, ये सारे रीज़न मैंने बताए। और जिनके ट्विन फ्लेम बहुत सारा इनर वर्क करने के बाद काफ़ी टाइम तक भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो मे बी कार्मिक हो सकते हैं, या फॉल्स ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर आपको भी और इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आप और इनर वर्क कीजिए, फिर आप उस अपने रियूनियन वाले स्टेट पे, आपके डीएम थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा सा अवेकन हो, उस स्टेट पे पहुँचे, तब जाके वो आपको कुछ बोल सकते हैं, या फिर रियलाइज़ कर सकते हैं कि आपका और उनका सोल कनेक्शन है। तो ये हो सकता है। तो अब इन दोनों ही कंडीशन में हमें हीलिंग क्या करनी है अपने अंदर। अगर मैं आपको हीलिंग के लिए गाइड करूँ मिरर एक्सरसाइज के थ्रू, हीलिंग कि इस इशू को हम अपने अंदर हील कैसे करें, तो मिरर एक्सरसाइज में सीधा आपको अपने अंदर जाना है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम अपना ऑथेंटिक सेल्फ, अपनी ऑथेंटिसिटी आपके सामने नहीं रख रहे हैं, मतलब अपने आप को एज इट इज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को आपके सामने शो नहीं कर रहे हैं। तो सेम ये चीज़ हम अपने अंदर मिरर कराएंगे और चेक करेंगे कि हम कहाँ पे अपने ऑथेंटिक सेल्फ को हाइड करके रख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अंदर से जैसे हैं ना, हम अपने आप को एज इट इज़ ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बाहर लोगों को देख के ऐसा लगता है, लोग आपको देखेंगे तो उनको आपके बारे में कुछ और ही आइडिया होगा, या उनको लगेगा कि आप अपने आप को कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप एग्जैक्टली अंदर से जैसी हैं वैसा शो नहीं कर रही हैं। मे बी कुछ लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, कुछ लोग चीज़ें छुपा लेते हैं, कुछ लोगों के अंदर फियर होता है जिसकी वजह से वो अपना ऑथेंटिक सेल्फ, अपनी अच्छाइयाँ, या फिर अब जैसे वो हैं एज इट इज़ अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं, वो डरते रहते हैं। कोई भी चीज़ बोलेंगे तो मे बी, हाँ, एक और चीज़, फियर ऑफ ट्रुथ। ये जो डीएम का इशू है ना, वो फियर ऑफ ट्रुथ का इशू है। सच बोलने में उनको फियर महसूस हो रहा है, या वही जिसको कहते हैं कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ को या अपनी ऑथेंटिसिटी को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उसको हाइड कर रहे हैं। तो सेम ये चीज़ है कि आपको भी कहीं फियर ऑफ ट्रुथ है। अगर फियर ऑफ ट्रुथ नहीं है, आप हमेशा सच बोलती हैं, तो कम से कम ये देखना है आपको अपने अंदर कि आपको अपने ऑथेंटिक पार्ट को, अपने अंदर के ऑथेंटिक पार्ट को पहचानना है। देखना है कि कहाँ मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ को हाइड करती हूँ, कहाँ मैं अपने आप को छुपा के रखती हूँ, मतलब कि अपनी ऑथेंटिसिटी को छुपा के रखती हूँ। और जैसे कि बाहर एक नकाब पहनना, या बाहर एक दिखावा करना, या बाहर झूठ बोल के चीज़ों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, अपने ऑथेंटिक वर्जन को आप सभी को पहचानना है, और उसी के साथ में खुद को एक्सप्रेस करना है। फियर की एनर्जी में नहीं रहना है कि अगर ये चीज़ एक्सप्रेस कर दिया, वो चीज़ बोल दिया, या ऐसे अगर खुद को दिखाया
तो लोगों को कैसा लगेगा, लोग जज करेंगे। अगर ये चीज़ मैंने अपनी एक्सप्रेस कर दी, बता दी, तो लोग जज करेंगे। तो इस तरीके का जो फ़ियर होता है ना अंदर, इस चीज़ को डीएम मिरर कर रहे होते हैं। ये चीज़ आपको अपने अंदर फाइंड करनी है, इसको हील करना है। मिरर एक्सरसाइज करके मैंने आपको थोड़े से अपने इश्यूज दिखा दिए, बता दिए। अब इसको हील कैसे करना है, चूज़ कीजिए कि आप अपने साथ, दूसरों के साथ ऑथेंटिक रहेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए, अपने साथ बैठिए, देखिए कि कहाँ पे आप ऐसा करते हैं, उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट होइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आइए, गॉड को इनवाइट कीजिए, गॉड का थोड़ा सा सपोर्ट लीजिए और फियरलेस होके अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। जो आपके अंदर कोई अगर डर है कि सच बोल देंगे तो लोग जज करेंगे, या इस चीज़ को एज इट इज़ ऐसे एक्सप्रेस कर दिया तो लोग जज करेंगे, तो इन सब इश्यूज़ को आपको हील करना है। जब आपके ये सारे इश्यूज़ हील हो जाएंगे तो आपके डीएम भी थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, या अपना ऑथेंटिक सेल्फ आपको दिखाना शुरू करेंगे, खुद को हाइड नहीं करेंगे। अपना जो इमोशन है जो उन्होंने हाइड कर रखा है वो आपसे एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे, और जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं वो झूठ थोड़ा सा कम बोलेंगे। ठीक है, तो ये हीलिंग करनी है आपको। थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठ के भी थिंक करेंगे, सोचेंगे कहाँ पे आप ऑथेंटिक नहीं हो पा रहे हैं, और अपने आप को लव देंगे, उस पार्ट को हील करेंगे। सबकॉन्शियस हीलिंग का भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, मिरर एक्सरसाइज हीलिंग का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इस जगह पे। तो अगर आपको मिरर एक्सरसाइज से हीलिंग नहीं आती है, सबकॉन्शियस हील करना नहीं आता है, तो मेरा वीडियो दिया गया है। मैं पहले से वीडियो बना चुकी हूँ सबकॉन्शियस हीलिंग पे, और मिरर एक्सरसाइज पे भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसे चेक कर लीजिए, सीख लीजिए कि कैसे हीलिंग करते हैं मिरर एक्सरसाइज के थ्रू, और ट्राई कीजिए हील करने का। और आप अपने इश्यूज़ को फाइंड कर लीजिए। अगर आपसे नहीं भी होगा तो आप किसी कोच की भी मदद ले सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बस इतना ही था ये वीडियो। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।